बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फॉर लूप के बारे में मज़ीद कुछ एक्सप्लेनेशन और मज़ीद कुछ असाइनमेंट्स करेंगे ताकि आपको फॉर लूप की अच्छी तरह समझ आ जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि लूप्स तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस में एक जैसे ही होते हैं। यानी जब आप जावास्क्रिप्ट के बाद कोई भी दूसरी कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें आपको लूप्स का सीखने ही पड़ेंगे, लूप्स का सामना करना ही पड़ेगा। और उसका तरीकाकार यही है। अगर आपने इसको समझ लिया तो डेफिनेटली किसी भी दूसरी ज़ुबान में यानी किसी भी दूसरी लैंग्वेज में, कोडिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, लूप्स आपको किसी किस्म का मसला नहीं करेंगे। तो आज इसकी मज़ीद कुछ फॉर लूप की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ जाएं, हस्बे साबिक मैं क्वेश्चन करूंगा ताकि रिवीजन हो सके और मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर गौर और तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि पिछली वीडियो के अंदर हमने 3 लूप्स बताए थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और तीसरा लूप कौन सा था। तीसरे लूप का आपने नाम बताना है। जब आप नाम बताएं यानी जवाब दें कमेंट्स के अंदर, तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखा करें। इससे मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आप किस जगह से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। आप बग़ैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, फॉर लूप की वर्किंग को समझने के लिए कुछ मज़ीद हम असाइनमेंट्स करेंगे और कुछ मज़ीद काम करेंगे ताकि आपकी उसकी डिटेल अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज कौन सी असाइनमेंट है। इसमें कहा गया है राइट ए फॉर लूप टू डिस्प्ले नंबर ऑन द स्क्रीन फ्राम 1 to 5। यानी स्क्रीन पर आपको 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले कराने थे। ये तो आसान है, आप करा लेंगे, लेकिन इसके साथ क्या करना है, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू गेट सम ऑफ ऑल नंबर्स एंड डिस्प्ले रिजल्ट एट द एंड। तो 1 2 3 4 5 तो आपने डिस्प्ले करवाना है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसके अंदर उन तमाम नंबर्स का आपने सम डिस्प्ले करवाना है। यानी 1 से लेकर 5 तक जब डिस्प्ले करेंगे नंबर तो उसका सम एक्चुअली 15 आएगा। तो ये कैसे होगा, इसके लिए जल्दी से हम चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो कोड एडिटर विंडो के अंदर यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। जैसे एक लेट आई, ये वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं अपने लूप के लिए, और यहाँ पर करते हैं लेट सम और इसमें बेशक अभी 0 डाल देते हैं। और इस तरह 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब चाहें तो शुरू में वेरिएबल आई के अंदर भी कुछ डाल सकते थे, लेकिन ना भी डालें तो खैर है। तो इस तरह 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए हैं। अब हम लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलेगा, फॉर, अब ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है और ना दोबारा डिक्लेयर होगा, क्योंकि लेट आई के साथ हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 से शुरू करना चाहते हैं। सेमी कॉलन, ये इसका दूसरा पार्ट लगेगा। हम कहाँ तक लिखवाना चाहते हैं कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम ना हो, तो हम यहाँ लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5। अब इसका तीसरा पार्ट, इसमें लिखेंगे हम आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट होगा। अब इसके आगे चाहे एक लाइन भी लिखनी हो तो आप आदत डाल लें कि आपने ब्रैकेट्स लिखनी है। इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर अब आपने इसके अंदर लिखना है कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखेंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। और बस ये इतना, एक दफ़ा इसको सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, रिज़ल्ट के अंदर हमें वो काउंटिंग दिखा रहा है 1 से लेके 5 तक। अब हमने इसका सम कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम चलेंगे दोबारा कोड में, और सम के लिए हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है जिसके अंदर 0 है। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर कैलकुलेट कर लें तो यहाँ लिखें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस आई। इससे क्या होगा, आई और सम आपस में जमा होकर दोबारा किस में स्टोर हो जाएंगे, सम के अंदर ही। और जो ही ये लूप ब्रेक होगा हम इसके अंदर इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हम कुछ इक्वल साइन डाल देंगे इस तरह से, और सेमी कॉलन डालने के बाद दोबारा लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पर सम ऑफ वैल्यूज़, और आगे डिस्प्ले कर देते हैं सम को। लें जी, प्रोग्राम बन गया। इसको सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, पहले 1 से लेके 5 तक वो डिस्प्ले भी करवा रहा है और आखिर पर आपको सम भी दिखा रहा है तमाम वैल्यूज़ का। अब हमने देखना है कि ये हुआ कैसे है।
असाइनमेंट तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म हुआ है, कैसे सम कैलकुलेट हुआ है, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और ये बहुत ही अहम चीज़ होगी जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, ये प्रोग्राम था जो अभी हमने लिखा है। पहले आई के अंदर 0, फिर सम 0, और ये प्रोग्राम लिखा था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब हमने देखा कि लेट आई इज़ इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा। अच्छा, साथ ही मैंने यहाँ कंसोल भी बना दिया है। कंसोल बनाने के बाद यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट आना था वो मैं यहाँ आपको साथ साथ डिस्प्ले करता जाऊँगा कि रिज़ल्ट आना कैसे है। मैं एक एक लाइन को बोलूँगा, जो मैं बोलता जाऊँगा उसको आपने वहाँ पर स्क्रीन पर देखते जाना है। तो सबसे पहले है लेट आई इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक जार बना दिया। इसका मतलब ये एक वेरिएबल है मेमोरी के अंदर, और इसके अंदर क्या मूव हो चुका है इस वक्त 0। इनकी वैल्यूज़ पर आपने थ्रू आउट नज़र रखनी है। उसके बाद सम में भी 0 है, तो यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू 0 कर दिया हमने। तो सम में भी 0, आई में भी 0, और स्क्रीन खाली। अब क्या होगा, सबसे पहले चलेगा फॉर लूप, और फॉर लूप में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 1। तो फिर अब क्या हुआ है, अब हमारी आई की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर जार में भी देख लें कि मैंने वहाँ पर आई की वैल्यू को 1 कर दी है, लेकिन इससे स्क्रीन पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद रेड कलर के अंदर मैंने यहाँ पर कंडीशन लिखी है। रेड कलर इसलिए डाला है मैंने कि आपको पता लगे कि इसको हमने बार बार चेक करना है। और जो ये मैंने ऑरेंज कलर के अंदर ब्रैकेट्स डाल के लिखा है कंसोल डॉट लॉग आई और सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये मैंने इसलिए लिखा है ऑरेंज कलर के अंदर कि आपको पता चले कि लूप के साथ ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो रन हो रही हैं। तो आई के अंदर जब 1 आ जाएगा तो सबसे पहले जो चीज़ चेक होनी है वो है कंडीशन। कंडीशन में लिखा है आई लेस देन इक्वल टू 5। आई में चूँकि 1 है तो इसका मतलब ये हुआ 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, यानी क्या एक छोटा है 5 से, तो जाहिर है ट्रू है। तो फिर ये लूप चलेगा। जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट लाइन क्या आती है, कंसोल डॉट लॉग आई, यानी कंसोल के अंदर आई की कीमत को प्रिंट कर दें। आई की कीमत देखें क्या है, जार के अंदर 1 है, तो स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या है, अब सम में क्या है 0, नेक्स्ट लाइन पे। तो 0 के अंदर जमा किया हमने आई को, यानी 1 को, तो 1 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 1, और स्टोर कहाँ होगा, सम के अंदर। तो ये देखें सम के अंदर हमने 1 लिख दिया। इसका मतलब है अब आई की वैल्यू भी 1 है, सम की वैल्यू भी 1 है। इस पर आपने गौर रखना है इस बात को। अब ब्रैकेट क्लोज हो रही है, मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फॉर लूप समझ आ गया तो सब लूप्स भी समझ आ जाएंगे, और कोई भी दूसरी कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे आप तो उसमें भी फॉर लूप इसी तरह ही काम करता है। तो इसलिए इसको गौर से सुनिए। तो ये पहली दफ़ा लूप चल चुका है, ये 5 दफ़ा चलना है, 5वीं दफ़ा मैं आपके साथ करूँगा। आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, उसको समझना है। ये नहीं समझना कि मुझे समझ आ गई है, इसको गौर से सुनना है। अब जनाब ब्रैकेट क्लोज हुई, तो ब्रैकेट क्लोज होते ही लूप कहाँ जाएगा, आपका लूप आपका मूव करेगा जनाब आई प्लस प्लस के साथ। तो जो ही आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। अब देखें जार के अंदर यानी वेरिएबल के अंदर आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ चेक होती है वो होती है कि क्या कंडीशन ट्रू हुई है या फॉल्स हुई है। तो आई में है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, क्या 2 कम है या बराबर है 5 के, तो ये कंडीशन क्या होगी ट्रू, क्योंकि 2 छोटा होता है। तो फिर दोबारा नीचे कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट होगा। आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 2। तो अब इस लाइन की वजह से स्क्रीन पर यानी स्क्रॉल कंसोल में क्या प्रिंट होगा 2। ये देखें मैंने प्रिंट कर दी है। उसके बाद सम में इस वक्त क्या था, सम में था जनाब 1, और आई में क्या हो चुका है 2। तो यहाँ लिखा हुआ है सम प्लस आई, यानी इसका मतलब है 2 प्लस 1, वो हो जाएगा आंसर 3। अब 3 कहाँ स्टोर हो रहा है, 3 हो रहा है जनाब सम वाले आपके वेरिएबल के अंदर। तो ये देखें सम वाले वेरिएबल के अंदर 3 नज़र आ रहा है। इनकी वैल्यूज़ को आपने गौर से नज़र रखनी है। तो जो ही ब्रैकेट ख़त्म हुई, लूप ख़त्म हुआ, तो लूप ने कहाँ जाना है दोबारा आई प्लस प्लस के पास। आई प्लस प्लस के पास जाएंगे तो आई की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, वो हो जाएगी 3। फिर दोबारा चेक होगी क्या 3 छोटा है 5 से, यस, यानी कंडीशन ट्रू। तो लूप चलेगा, और लूप चलने में क्या है कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू इसको देखना है, आप साथ देख सकते हैं 3 है, तो स्क्रीन पर भी 3 प्रिंट हो रहा है, कंसोल में 3 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सम में इस वक्त है 3 और आई में भी है 3, 3 जमा 3 वो हो जाएगा 6, और कहाँ स्टोर हो जाएगा सम के अंदर। तो देखें सम की वैल्यू हो चुकी है इस वक्त 6। अब लूप ख़त्म हुआ, लूप जो ही ख़त्म होगा तो कहाँ जाएगा, वो दोबारा जाएगा आई प्लस प्लस के साथ। जो ही आई प्लस प्लस के साथ जाएगा, आई की वैल्यू स्क्रीन पर देखें आप, यानी जार के अंदर यानी वेरिएबल के अंदर 4 हो चुकी है 4। अब कंडीशन चेक होगी क्या 4 छोटा है 5 से, यस।
तो लूप चलेगा। अब कंसोल डॉट लॉग आई की वैल्यू इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है 4, तो कंसोल में क्या चीज़ प्रिंट हो जाएगी 4, इस तरह से। उसके बाद सम के अंदर इस वक्त है 6, आई के अंदर है 4, तो 6 + 4 वो हो जाएंगे 10, और कहाँ स्टोर हो रहे हैं सम के अंदर, लिहाजा सम की वैल्यू हो जाएगी 10। अब उसके बाद लूप ख़त्म, जो ही लूप ख़त्म होगा तो वो दोबारा कहाँ जाएगा i++ के पास, तो वहाँ क्या हो जाएगा 5। अब कंडीशन चेक होगी, क्या 5 छोटा है या इक्वल है 5 के, यस छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है, लिहाजा कंडीशन हो जाएगी ट्रू और लूप चलेगा। लूप चलने से क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग यानी आई प्रिंट होगा, और आई की वैल्यू इस वक्त क्या है 5, तो स्क्रीन पर यानी कंसोल पर आपका 5 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सम के अंदर है इस वक्त 10 और आई के अंदर है 5, तो 10 + 5 क्या रिजल्ट आया जनाब 15, और कहाँ जो मौजूद है अब ये चला गया है सम के अंदर 15। अब लूप ख़त्म हो गया, दोबारा लूप चलेगा, तो i++ हो गया, जो ही i++ होगा आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यहाँ दोबारा कंडीशन चेक होगी, तो आई की वैल्यू 6 यानी 6 < 5, क्या 6 जो है 6 जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, नहीं, तो अब यहाँ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जो ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसने क्या करना है, उसने जहाँ लूप ख़त्म होता है, जहाँ ब्रैकेट ख़त्म होती है, उससे अगली स्टेटमेंट पे जाना है, यानी कि कंसोल डॉट लॉग पे। वहाँ क्या लिखा है, वहाँ लिखा है इक्वल साइन लिखे हुए हैं, और उसके बाद सम की वैल्यू प्रिंट करवाई है, जो आप देखें 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा सम की वैल्यू इस तरह से 15 प्रिंट हो जाएगी। तो अब इस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोड एडिटर में जाके इसको दोबारा देख लें, तो ये कि हमने प्रोग्राम बनाया है, इसको सेव करके जब चलाया है तो आपके सामने रिजल्ट आता है ये वाला। अब आपको समझ आ गई होगी ये 1 2 3 5 क्यों चला है और 15 कहाँ से आया है। जब आप इसको लूप में बना लें तो कभी भी इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ यूँ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 को हम सिर्फ 10 भी कर सकते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ भी प्रिंट कराए और सम भी दे, बस इतने से काम था। अब रिजल्ट देखते हैं, आप देखें वो 10 वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक, और उसका सम दे रहा है आपको 55। इस तरह अगर आप 1000 भी लिख देंगे तो 1000 को ही वो सॉल्व कर देगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम ऊपर आई डिक्लेयर ना भी करें तो भी ये लूप चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेट के बगैर भी अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर दें, यूज़ कर लें तो चल जाता है। लेकिन अच्छी आदत ये है कि आप लेट के साथ उसको पहले डिक्लेयर करें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है आई, और उसके बाद उसको यूज़ भी कर लिया। तो अगर हम फॉर के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो क्या फ़र्क है, और फॉर से बाहर डिक्लेयर करते हैं तो क्या फ़र्क है। जब फॉर से बाहर डिक्लेयर करते हैं तो हम आई की वैल्यू कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी वजह से आई की वैल्यू अब हमने प्रिंट करवानी हो, जैसे मैं सम के नीचे यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिखता हूँ वैल्यू ऑफ आई, और कॉमा डाल के मैं यहाँ पर आई लिख देता हूँ, तो क्या होगा आई की वैल्यू ज़ाहिर है 6 होगी तो 6 प्रिंट करेगा, या 10 है तो 11 प्रिंट करेगा, जो भी लूप है उसके मुताबिक। तो देखते हैं क्या आई की वैल्यू प्रिंट करता है। सेव करके रिजल्ट देखते हैं, तो ये देखें यहाँ सम के बाद वो आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि लेट आई हमने ऊपर लिख दिया। अच्छा, अगर हम ये ना लिखते, यहाँ पर इसको मैंने ख़त्म ही कर दिया, अब क्या करता वो, क्या वो चलता। रिजल्ट देखते हैं, ये देखें जी, फिर भी वो रिजल्ट दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं भी करते तो आपका काम फिर भी चल जाता है। लेकिन अच्छी आदत क्या है कि आपको डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, अगर आप फॉर के अंदर डिक्लेयर करते, यहाँ पर लिखते हैं लेट, और यहाँ आई = 1 लिखते, तो क्या अब वो रिज़ल्ट देता, जी नहीं, अब वो रिज़ल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसको हमने डिक्लेयर किया है फॉर के ग्रुप के अंदर, फॉर के ब्लॉक के अंदर, यानी ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू उसके अंदर तब तक रहेगी जब तक वो फॉर का लूप चलता है। जो ही फॉर का लूप ख़त्म होगा, बाहर आएगा, तो वो इस वेरिएबल को पहचानेगा ही नहीं, ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसका ताल्लुक तो सिर्फ फॉर के साथ था। अब यहाँ देखें क्या आई की वैल्यू प्रिंट होगी, रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर आई इज़ नॉट डिफाइंड। उसने कहा है कि लाइन नंबर 8 के अंदर यहाँ पर आई आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये देखें 8 नंबर लाइन के अंदर हमने आई लिखा है, वो कहता है डिक्लेयर नहीं किया। लिहाजा अगर इसको लेट को यहाँ से हम ख़त्म कर दें और शुरू में लिख दें लेट, या यहाँ पर लेट आई सिर्फ डिक्लेयर कर दें और फॉर के बाहर होनी चाहिए, तो अब वो प्रिंट करेगा। ये देखें अब वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा।
तो इसका मतलब है आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम लेट बाहर डिफाइन करते हैं तो क्या होता है और फॉर के अंदर डिफाइन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं किसी, अगर इसको मैं यहाँ 5 कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए, कंट्रोल एस करता हूँ, रिजल्ट देख लें एक दफ़ा, तो ये देखिए 5 तक नंबर आ गए हैं। अब ये क्यों आए हैं? क्योंकि आई को हमेशा हम बढ़ा रहे हैं। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा। अच्छा, अगर हम किसी वजह से आई को यहाँ माइनस माइनस कर देते यहाँ, तो इसने क्या करना था? पहले आई की वैल्यू 1 होनी थी, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो ये कभी भी वैल्यू 5 से बड़ी नहीं होनी थी, जिसने हमेशा 5 से छोटा ही रहना था और ये लूप मुसलसल चलता रहना था। ये कभी ना ख़त्म होने वाला लूप कहला रहा था इसने, और ऐसे लूप को कहते हैं इन्फिनिट लूप। ये आपने कभी यूज़ नहीं करना, लेकिन कभी गलती से ऐसा हो भी सकता है कि आपसे इस तरह का काम हो जाए और आपको पता ना चले। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी, आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। आपकी मेमोरी जब तक भरती नहीं, ये तब तक चलता ही रहेगा, हत्ता कि आपको अपना, हो सकता है कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़े, हो सकता है आपको ब्राउज़र रिस्टार्ट करना पड़े। लिहाजा इस तरह का आपने लूप नहीं लिखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ यूँ भी हो सकती थी कि अगर आई की वैल्यू हम 5 से स्टार्ट करते और इसको ये कहते कि आई जब तक बड़ा है या बराबर है 1 के, तो वो जनाब चलाए। तो अब देखें क्या होगा, कंट्रोल एस करते हैं। अब देखें वहाँ 5 से लेके 1 तक दिखा रहा है, लेकिन लूप ब्रेक हो गया, क्योंकि हर दफ़ा वो पहले 5 था, हर दफ़ा फिर 4 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ अब लिख दिया जाता प्लस प्लस, अब उसने 5 के बाद 6 हो जाना था, फिर 7 हो जाना था, फिर 8 हो जाना था, और हमेशा कंडीशन ट्रू रहनी थी, क्योंकि वो हमेशा हमेशा 1 से बड़ा ही रहना था। तो कभी भी लूप ख़त्म नहीं होना था। तो लिहाजा अगर इस किस्म का आप लूप चलाएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हत्ता कि आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ब्लॉक करना पड़ेगा या दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये आपने यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं बाद में इसको रिस्टार्ट कर लूँगा। तो ये देखें जी, अब ये वेरिएबल चलते जा रहे हैं और ये देखें 24,000 कुछ, और आगे बढ़ती जाएगी वैल्यू। ये देखें, ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी कि कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो ये कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से चलता जाएगा। ये देखें 5, 50,000, 58,000, 64,000 इस तरह से। तो अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो लिहाजा ये इस किस्म का कोड आपने कहीं इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये हमेशा प्लस प्लस करता रहेगा। तो ये हमेशा 5 से बड़ा होकर 6, 7, 8 और इस तरह चलता रहेगा। और कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये 1 से छोटा, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और लूप हमेशा चलता रहेगा। ये इन्फिनिट लूप कहलाएगा। लिहाजा एक दफ़ा इसको मैं माइनस माइनस करके आपको रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इसको 5 पे रोकना है, और इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, अब बिल्कुल सही रिज़ल्ट दे रहा है, लेकिन अगर प्लस प्लस करते तो कभी भी ये ख़त्म ना होता। तो लिहाजा इस किस्म का आपने लूप कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। तो उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की अच्छे से समझ आ गई होगी, कैसे ये काउंटिंग हुई है, कैसे सम कैलकुलेट हुआ है, और आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे देखते हैं। आगे मज़ीद है जी एक असाइनमेंट, उसमें क्या है, टेक नंबर इनपुट फ्राम यूज़र, यानी यूज़र से आपने नंबर की इनपुट लेनी है और क्या करना है, देन डिस्प्ले इट्स टेबल अप टू 10, 10 तक उसका टेबल दिखाना है। किस तरह के फॉर्मेट में? ये वाला फॉर्मेट में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, उसके आगे ज़रब का निशान, फिर वो नंबर जो आपने इनपुट करना है, फिर इक्वल का निशान, और आगे उसका आंसर। तो यानी टेबल प्रिंट करना है, जैसे उर्दू में बाज़ लोग पहाड़ा भी कहते हैं। तो ये प्रिंट करना है। अब ये कैसे प्रिंट होगा, इसकी कोडिंग करते हैं जल्दी से। इस प्रोग्राम को सारे को हम ख़त्म करते हैं और यहाँ पर करते हैं जी लेट n इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट में लिखते हैं एंटर एनी नंबर, यानी ये यूज़र से हमने नंबर लेना है और वो कहाँ स्टोर होगा, n के अंदर। उसके बाद जी हमने लेट i, ये एक वेरिएबल ले लिया जिसके ज़रिए हमने चलाना है लूप, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आंसर भी लेना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं रिज़ल्ट या RES। इसका मतलब इसमें रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा। अब हम एक चलाते हैं लूप। लूप कैसे चलेगा, फॉर i इज़ इक्वल टू 1, उसके बाद सेमीकोलन i लेस देन इक्वल टू 10, सेमीकोलन और i प्लस प्लस, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हम इसका कोड लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसोल के साथ, कंसोल डॉट लॉग के साथ i को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग,
और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ आई को, सिर्फ ये काउंटिंग प्रिंट होगी और कुछ नहीं होगा। एक दफ़ा इसको चला के देख लेते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते हैं ये कैसे होगा। तो ये देखें, जब मैंने रन किया यहाँ पर एक पॉपअप आ गया, एक बॉक्स आ गया, विंडो आ गई जिसमें लिखा है एंटर एनी नंबर। अभी फिलहाल मैं नंबर एंटर करता हूँ तो होगा तो कुछ नहीं, सिर्फ आपकी काउंटिंग ही होगी। 5 लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ काउंटिंग ही सिर्फ डिस्प्ले हो रही है। तो नंबर हमारा आ गया है, काउंटिंग डिस्प्ले होगी। अब इसके आगे हमने ज़रब का निशान प्रिंट करवाना है, फिर नंबर प्रिंट करवाना है। वो कैसे करेंगे? फिलहाल आई के आगे मैं कॉमा लगा के यहाँ पर डबल कोटेशन साइन में एक्स लिख देता हूँ, ये ज़रब का निशान आ गया। फिर कॉमा डाल के एन में नंबर स्टोर है, एन लिख देते हैं। फिर कॉमा डाल के डबल कोट्स में इक्वल साइन लिखते हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट भी कैलकुलेट नहीं हुआ। ये देखें, यहाँ कोई भी नंबर देते हैं तो यहाँ पर देखें कि फॉर्मेट बन चुका है, यानी जो नंबर दिया वो यहाँ पर आ गया और इक्वल साइन के बाद अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होगा? जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर लूप के लिए, उसको इस नंबर के साथ ज़रब देनी है। कैसे करेंगे? ये देखें जी, डिस्प्ले करवाने से पहले हम यहाँ लिख देंगे RES वेरिएबल है जिसमें हमने रिजल्ट लेना है। आई मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए निशान होगा स्टेरिक का, और एन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ इक्वल साइन के बाद कॉमा लगा के इसका रिजल्ट जो कैलकुलेट हुआ है वो RES में है, उसको डिस्प्ले करवा लेना है। अब इसको सेव करके रिजल्ट देखते हैं जी। ये देखें जी, एंटर एनी नंबर, हम 10 लिख देते हैं और एंटर। ये देखें 10 का टेबल आ गया। इसको दोबारा से अगर हम रन करते हैं तो अब कोई और लिखते हैं। अब हमने 13 लिख दिया। ये देखें 13 का टेबल आ गया और बिल्कुल सही आ रहा है। दोबारा से रन करते हैं इसको, हम 5 लिखते हैं, 5 का टेबल आ रहा है। दोबारा से रन करते हैं, हम यहाँ पर 19 लिखते हैं, 19 का टेबल आ रहा है। तो ये अच्छा सा एक प्रोग्राम बना लिया अपने बच्चों के लिए ताकि आप उनको टेबल सिखा सकें। तो दोस्तों, इस फॉर्मेट के मुताबिक टेबल आप बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई होगी। इस तरह के बेशुमार आप मज़े मज़े के काम कर सकते हैं लूप के ज़रिए, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है आपको फॉर लूप आपकी कोडिंग के अंदर और रिजल्ट्स लेने के लिए। इसको मज़ीद भी आगे देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।